नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 20 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपने इन 20 क्वेश्चन की रिवीजन की होगी, इनकी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो लेक्चर जाके देखिए। आप सीधा इसका लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अपना आप टाइम वेस्ट करोगे। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप। ये टाइप काफी बेसिक टाइप है, काफी इजी टाइप है और उतना ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये आपको रेलवे से रिलेटेड हर एग्जाम में दिखाई देता है। अगर आपसे पूछे इफ रेशियो बिटवीन टू नंबर इज ए इज टू बी, हिंदी में होता है यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात ए और बी है, तो वो आपसे चार चीजें पूछेगा। तो पहली वो पूछेगा आपसे डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात। दूसरी चीज पूछेगा वो आपसे ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनानुपात। फिर पूछेगा वो सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात। चौथी पूछिएगा वो आपसे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनमूलानुपात। हिंदी से काफी क्लियर हो रहा है, वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात और घनमूलानुपात। लेकिन इंग्लिश में देखो, डुप्लीकेट यानी होता है डबल, ट्रिप्लीकेट यानी ट्रिपल। अगर आपको रेशियो गिवन है ए इज टू बी दो नंबर का, और डुप्लीकेट रेशियो अगर पूछता है वो यानी वर्गानुपात पूछता है, तो होगा आपका ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा आपका देखो ए क्यूब इज टू बी क्यूब। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात तो होगा आपका स्क्वायर रूट ए इज टू स्क्वायर रूट बी। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनमूलानुपात होगा आपका क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। अगर दो रेशियो आपको गिवन है, डुप्लीकेट रेशियो पूछा, अगर वर्गानुपात पूछा तो होगा आपका रेशियो का स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछता है, घनानुपात पूछता है तो होगा आपका क्यूब। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात पूछेगा तो होगा आपका स्क्वायर रूट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनमूलानुपात अगर पूछा है तो होगा आपका क्यूब रूट। तो काफी इजी है ये। अगर आपको पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहीं आप नोट करके रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी समानुपात, समान अनुपात। और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है, और इसे हम इक्वल टू लिखते हैं। और जनरली प्रोपोर्शन समानुपात 3 या 4 नंबर के बीच में होता है। तो हम पहले देखेंगे 3 नंबर के बीच में। तो देखो यहाँ पर ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन यानी ए बी सी समानुपाती है। तो ये देखो यहाँ पर ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी, यानी ए अनुपात बी समानुपाती है बी अनुपात सी को। यानी यहाँ पर जो रेशियो होगा आपका वही रेशियो यहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ पर ए बी सी, ए की वैल्यू आपकी 6 है, बी की वैल्यू आपकी 18 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 54 है। तो देखो यहाँ पर होगा 6/18 और यहाँ पर 18/54। तो यहाँ पर होगा 1/3 और यहाँ पर होगा 1/3, यानी इक्वल है यानी प्रोपोर्शनल है। इक्वल यानी प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेशियो हो रहा है वही रेशियो यहाँ पर हो रहा है। तो 6:18 प्रोपोर्शनल टू 18:54, यानी 6/18 समानुपाती है 18 यानी अनुपात 54। तो देखो यहाँ पर इसे हम सिंबल में लिख लेंगे। तो ए इज टू बी यानी होगा आपका ए अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी। तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। तो देखो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। तो बी यानी होता है आपका मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती। बी होगा आपका मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती। ए होगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रथमानुपाती। और सी होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है ये। इसके क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। आपको रेशियो गिवन होगा और आपसे सीधा पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल या फिर फर्स्ट प्रोपोर्शनल या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। मीन प्रोपोर्शनल अगर पूछा जाए तो आपको बी स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछेगा तो आपका होगा ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी।
और अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा यानी सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये कोई नोट करके रखो, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला याद करने की, रटने की। हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि काफी इजी है ये, इसकी फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसकी शानदार ट्रिक देखेंगे, ये होगा आपका 3 नंबर के बीच में। अब हम देखेंगे 4 नंबर के बीच में प्रोपोर्शन। तो देखो यहाँ पर ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में यानी ए बी सी डी समानुपाती है। तो आपको क्या होगा, देखो यहाँ पर ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, यानी ए अनुपात बी समानुपाती है सी अनुपात डी को। तो देखो यहाँ पर होगा आपका ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा आपका ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो देखो यहाँ पर a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, तो a होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रथम अनुपाती, b होता है आपका सेकंड प्रोपोर्शनल यानी द्वितीय अनुपाती, c होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपाती, d होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपाती। अगर आपको 4 नंबर में, जनरली तो 3 नंबर में पूछता है मीन प्रोपोर्शनल, कभी कभी पूछ लेता है 4 नंबर में, तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती, तो होता है आपका बी और सी को इसे कहा जाता है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान कंसेप्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ पर कहीं नोट करके रखो कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है, सेकंड कहा जाता है, थर्ड किसे कहा जाता है, फोर्थ किसे कहा जाता है, मीन प्रोपोर्शनल किसे कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, हम चालू करेंगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ 2x plus 7 is to 5x minus 7 be the duplicate ratio of √3 is to √4 find the value of x। देखो यहाँ पर 2x plus 7 का अनुपात 5x minus 7 है, और ये जो 2x plus 7 is to 5x minus 7 है वो वर्गानुपात है √3 is to √4 का, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात, तो देखो यहाँ पर रेशियो गिवन है आपको √3 is to √4, तो इनका डुप्लीकेट रेशियो होगा आपका, तो इनका करना पड़ेगा हमें स्क्वायर। तो देखो ये 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो होगा आपका 3:4, इनका डुप्लीकेट रेशियो हो गया आपका 3:4। तो देखो यहाँ पर 2x plus 7 अपॉन 5x minus 7 इक्वल टू 3/4। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x plus 7 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 5x minus 7, इसे करेंगे हम सॉल्व, 4 2 जा 8x 4 7 जा 28 इक्वल टू 15x minus 21। तो देखो यहाँ पर होगा 50x minus 8x इक्वल टू 7x, 28 plus 11 तो होगा आपका 49, तो 7x इक्वल टू 49। तो देखो 7 1 जा 7 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। इसका कंसेप्ट ने डुप्लीकेट रेशियो का अभी पढ़ा है, तो देखो ऐसा यूज होता है इसका कंसेप्ट, एक तो आपको डायरेक्ट पूछेगा या फिर क्वेश्चन थ्रू पूछेगा। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी गिवन है इफ 5x minus 9 is to 4x plus 4 with the सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 27:64, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें पूछा था डुप्लीकेट रेशियो, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी घन मूलानुपात। तो देखो यहाँ पर दो रेशियो गिवन है आपको 27:64, तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घन मूलानुपात, तो हमें करना पड़ेगा इनका क्यूब रूट, 64 का भी हमें करना पड़ेगा क्यूब रूट, तो होगा आपका 3:4, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो देखो यहाँ पर 4x minus 9 4x plus 4 इक्वल टू 3/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई
4 इन ब्रैकेट 5x माइनस 9, 3 इंटू इन ब्रैकेट 4x प्लस 4, 4 5 द 20x माइनस 36 इक्वल टू 4 इंटू 12x प्लस 12, 20x माइनस 12x तो होगा आपका 8x, 12 प्लस 36 होगा आपका 48, 8 1 जा 8 6 जा तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6, x की वैल्यू आ गई आपकी 6 यानी ऑप्शन डी है आपका आंसर। काफी इजी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर आपको पता है कि हमें कैसे फाइंड करना है तो आपके लिए ये विदाउट पेन एंड पेपर का खेल है, विदाउट पेन एंड पेपर का। सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है 32 एंड 8 का मीन प्रोपोर्शनल, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 32 एंड 8, यानी 32 और 8 का मध्यानुपात। तो देखो यहाँ पर हमें मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता है तो क्या होगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, लेकिन मीन प्रोपोर्शन होता है बी तो यहाँ पर लेंगे हम स्क्वायर रूट, तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू है आपकी 32 और सी की वैल्यू है आपकी 8, तो यहाँ पर करेंगे हम पुट, ए है आपका 32, सी है आपका 8, तो बी इक्वल टू अंडर रूट 256, तो बी इक्वल टू आएगा आपका 16, 16 का स्क्वायर है 256, तो आपका आंसर आया ऑप्शन ए। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हमें मीन प्रोपोर्शन पूछा है 0.32 एंड 0.08 का, 0.32 और 0.08 का हमें मध्यानुपात फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर मध्यानुपात का फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू सी। ए की वैल्यू है यहाँ पर 0.32 और सी की वैल्यू है यहाँ पर 0.08। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू है 0.32 इंटू 0.08, तो यहाँ पर होगा आपका 32, पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज है तो 2 वैल्यू है इसलिए आएगा नीचे 100, 1 के बाद 2 0 आएगी नीचे, यहाँ पर आएगा 8, पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज है तो 2, तो नीचे आएगा आपका 1 के बाद 2 0 यानी 100। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज होती तो यहाँ पर 1000 लेते थे। तो देखो यहाँ पर 32 इंटू 8 256 अपॉन 100 इंटू 100, तो यहाँ पर 256 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 16, 100 इंटू 100 का स्क्वायर रूट होगा आपका 10,000 का स्क्वायर रूट होगा आपका 100, नीचे 100 है 2 0 है इसलिए पॉइंट के बाद आएगी 2 वैल्यूज, तो आएगा आपका बी की वैल्यू 0.06 यानी मीन प्रोपोर्शन होगा आपका 0.16। क्या होगा आपका 0.16, मीन प्रोपोर्शन आ गया आपका 0.16 यानी ऑप्शन बी ये आ गया आपका आंसर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16, यानी 4 और 16 का तृतीयानुपाती हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। तो हमें पता है मीन प्रोपोर्शनल यानी बी, फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए, थर्ड प्रोपोर्शनल सी, तो हमें यहाँ पर सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर होगा सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 16, तो यहाँ पर हम करेंगे बी की वैल्यू पुट, तो होगा आपका 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 जा 16 4 जा होगा आपका 64, तो सी की वैल्यू हो गई आपकी 64 यानी थर्ड प्रोपोर्शनल होगा आपका 64 यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। बेसिक में हमने आपको बताया था कि मीन प्रोपोर्शनल से फर्स्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, सी का कैसे डिराइव करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल का कैसे डिराइव करते हैं, हमने बेसिक में देखा था। अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछे, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे ये मीन प्रोपोर्शनल पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपाती टू 0.4 एंड 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.4 एंड 0.24 यानी मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती।
इनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो पहले हम करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड। तो देखो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इन दोनों का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। तो बी स्क्वायर क्या है आपका 0.8 इंटू 0.8 अपॉन ए क्या है 0.4। 0.4 है आपकी ए की वैल्यू, 0.8 है आपकी बी की वैल्यू। तो 0.41 जा 0.42 जा, तो 0.8 इंटू 2 तो होगा आपका C इक्वल टू 1.6। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया आपका 1.6। अब हम करेंगे मीन प्रोपोर्शनल फाइंड। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है B इक्वल टू A इंटू सी। ये है ए की वैल्यू, ये है सी की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो हमें बी फाइंड करना है, तो ये सी की वैल्यू है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये बी की वैल्यू है। सो ए की वैल्यू है आपकी 13.5 और सी की वैल्यू है आपकी 0.24 इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा आपका 10। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है, इसलिए आएगा नीचे 100। तो देखो 5 2 जा, यहाँ पर 27 आएगा आपका, और 2 1 जा 2 12 जा, तो यहाँ पर आएगी आपकी 384 अपॉन 100। 384 है 18 का स्क्वायर, तो आएगा आपका 18 अपॉन 10 यानी 1.8। तो ये आ गया आपका मध्यानुपाती। तो हमें क्या पूछा है, इसका और इसका रेशियो पूछा है हमें। तो देखो यहाँ पर 1.6 इज टू 1.8 यानी 16 इज टू 18। तो 2 8 जा 2 9 जा, तो इनका रेशियो होगा आपका 8 इज टू 9 यानी ऑप्शन बी। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन देखो सीजीएल मेन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो कहाँ पूछा है, सीजीएल मेन। तो दो क्वेश्चन को इन्होंने मर्ज किया है। तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल को मर्ज किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हार्ड बनाते हैं। तो काफी इजी, अगर आपकी इस पे अच्छी खासी कमांड होती, प्रैक्टिस होती, तो आप ये क्वेश्चन माइंड में ही कर सकते थे। इतना इजी क्वेश्चन है मेंस का। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 10.4, 7.8 एंड 28.8। यानी हमें पूछा है चतुर्थानुपात। क्या पूछा है, चतुर्थानुपात। तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला पता है, हमने सीखा था A इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर A की वैल्यू होगी आपकी 10.4, B की वैल्यू होगी आपकी 7.8, C की वैल्यू होगी आपकी 28.8, D हमें फाइंड करना है, तो D की वैल्यू लेंगे हम x। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ नंबर का करेंगे मल्टीप्लाई। तो 10.4 इंटू एक्स इक्वल टू सेकंड और थर्ड नंबर का करेंगे मल्टीप्लाई। तो 7.8 इंटू 28.8। तो देखो x इक्वल टू होगा आपका 7.8 इंटू 28.8 अपॉन 10.4। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर पॉइंट हुआ कैंसिल। अब हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर आएगा 26 और यहाँ पर आएगा 72। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो हम पॉइंट करेंगे इग्नोर। 26 1 जा 26 3 जा, लेकिन पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर आएगा 72 इंटू 0.3। तो पहले हम करेंगे इसे 3 से मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 216। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आएगी। तो 4 प्रोपोर्शनल आएगा आपका 21.6। ये आ गई आपकी वैल्यू 4 प्रोपोर्शनल की, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो देखो पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई। इसलिए आपको ये फॉर्मूलों का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। और क्वेश्चन में पूछा है
फाइंड द फोर प्रोपोर्शनल टू 0.12, 0.16 एंड 0.21। तो हमें चतुर्थानुपात पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर 0.12, 0.16, 0.21 x, तो हम करेंगे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 0.12 इंटू एक्स इक्वल टू, फिर करेंगे हम सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई, तो 0.16 इंटू 0.21, तो x इक्वल टू 0.16 इंटू 0.21 अपॉन 0.12। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद टू वैल्यू, पॉइंट के बाद टू वैल्यू, तो होगा आपका 0.16 इंटू 21 अपॉन 12, 3 4 जा 3 7 जा 4 1 जा, यहाँ पर 4 4 जा 16, लेकिन पॉइंट के बाद टू वैल्यू है इसलिए 0.04। अब 7 से हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, टू वैल्यू है, इसलिए पॉइंट के बाद आएगी टू वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 0.28, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, आपको अगर पॉइंट सॉल्व करते आता है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है, बेसिक अच्छा है, तो ये आपको 2 सेकंड में ही माइंड में हो जाएगा, 2 सेकंड में। ये आपको देखो, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यानी 0.16 इंटू 0.21 अपॉन 16। ये आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन शुरुआत में आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिखना है, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आप माइंड में कर सकते हो उतना माइंड में आपको करना है। लेकिन अभी आप बिगिनर हो तो आपको हर चीज लिख कर देखनी है। सो आज के क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। हमने लगभग 8 क्वेश्चन किए आज और 3 कंसेप्ट हमने सीखे, और वो कंसेप्ट पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एक मेंस का क्वेश्चन था। सो अब आपको इसकी रिवीजन करनी है और प्रीवियस क्लास की भी रिवीजन करनी है, प्रीवियस जो क्लास हमारी हुई उसकी भी रिवीजन करनी है। अभी हमारा बेसिक ही शुरू है, नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ी हमारी लेवल अप बढ़ाएंगे, थोड़ी लेवल बढ़ाएंगे। सो आई होप कि आपकी प्रैक्टिस चालू है, रिवीजन चालू है, जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसे आप कर रहे हो। सो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।